वंदे मातरम। मेरे परम मित्र श्याम गिरी, जिनकी खुद की पत्रकारिता की कारकिर्द जो है, करियर जो है, वो करीबन 40 साल की है और महाराष्ट्र में जितने भी बड़े चैनल हैं वहाँ पे उन्होंने काम किया है और अपना एक उनका गोल्डन पीरियड था जब श्याम गिरी बोले तो महाराष्ट्र के न्यूज़ चैनल में हलचल मचा दी थी उन्होंने। तो ऐसे मेरे मित्र का जो चैनल है मुद्दा भारत का, उसके ऊपर मैं अनिल थत्ते आप सबका स्वागत करता हूं। आज थोड़ी सी ये वीडियो बनाते समय मन में मायूसी है, क्योंकि मेरी एक शिकायत है, वो उद्धव ठाकरे से भी है और राज ठाकरे से भी है। ना ऐसा मत समझो कि मैं हिंदी चैनल पे बोल रहा हूं करके मैं उद्धव और राज ठाकरे ने जो नीति अपनाई है अभी उत्तर भारतीयों के प्रति और गुजराती लोगों के प्रति, उसका विरोध करके उत्तर भारतीय और गुजराती लोगों का समर्थन करने के लिए ये हिंदी चैनल पे बात कर रहा हूं। ऐसा मत सोचो, मेरी सोच जो है वो यहां भी वही दिखेगी, मराठी में भी वही दिखेगी। अभी अंग्रेजी भी चालू किया है मैंने, वहां भी आपको यही दिखेगी। भाषा और देखने वालों के हिसाब से मैं पलटता नहीं हूं राजा। तो मुझे सच में चिंता हो रही है, हम क्या कर रहे हैं। हम मतलब हमारे नेता उद्धव रोज वो जहां जाते हैं वहां गुजरातियों के खिलाफ बोलते हैं। यहां तक गए कि वो मेरा एक तो वीडियो बहुत वायरल हो रहा, आप बिलीव करो, वो 1 करोड़ तक गया था। उनका एक क्लिप था मेरा कुछ नहीं था उसमें, खाली मैंने उसको रिप्रोड्यूस किया था। उसमें उन्होंने बोला था मला एक पण गुजराती वोट नकोच आहेत, मला एक पण गुजराती वोट नको, मी मराठी माणसाच्या वोटवर जिंकून येईन। ये कोई बोले, अरे उद्धव बोले, मेरे ख्याल से बंबई गुजरात के अगर वो 1 कोटी के आगे चला गया है तो सभी गुजरातियों ने वो क्लिप उद्धव की देखी है। क्या होता है कि उद्धव मराठी आदमी का प्रतिनिधि माना जाता है, जैसे राज ठाकरे भी माना जाता है। तो उसके प्रति जो गुस्सा गुजराती लोगों के मन में भर जाता है, उमड़ कर आता है, उसके परिणाम वो तो राजवाड़े में बैठे हैं, मातोश्री में बैठे हैं, पिताश्री की पुण्याई से मातोश्री में बैठे हैं, अनाप शनाप पैसा साथ में है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। पार्टी हारी तो हारी, जीती तो जीती, जीती तो कमाएंगे, हारी तो जो कमाया है उसमें से थोड़ा खर्चा करेंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता है। और सिक्योरिटी है, जेड सिक्योरिटी उद्धव को, उसको भी नहीं फर्क पड़ता है। वही राज ने अभी उत्तर भारतीयों के खिलाफ बहुत बड़ा मोर्चा खोला है। उत्तर भारतीय भी अस्वस्थ हो रहे हैं कि ये क्या है। जो मराठी आदमी उनके इर्द गिर्द है, उनके बारे में कभी उत्तर भारतीयों के मन में नफरत नहीं थी। मैंने खुद अनुभव किया था कि मेरे 4 ड्राइवर हुए अभी तक, पिछले 80 साल से। मैं जब 45 साल में 4 ड्राइवर, मतलब रिकॉर्ड अच्छा है मेरा। पर मराठी ड्राइवर जो थे शुरू में, वो 3 महीने 5 महीने निकल गए, निकालना पड़ा। बाकी सब आप जानते हैं मराठी आदमी की क्या गलतियां होती है। वो सब करते थे, दारू पीते थे, टाइम पे आते नहीं थे, गाड़ी को खराब करते थे, गाड़ी ठीक रख रखाव नहीं करते थे, उद्धट बोलते थे। मैं बड़े बड़े लोगों के पास जाता था, उनके यहाँ गाड़ी लगाने के ऊपर बात करते थे, निकालना पड़ा। अभी है 2, एक 15 साल हुआ, दूसरा 10 साल हो गए। उत्तर भारतीय है, कोई शिकायत नहीं। ये हमारे में से मिल गए। कृपाशंकर मेरे मित्र हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि शक्कर जैसी दूध में घुल मिल जाती है, वैसे हम उत्तर भारतीय आपके समाज में, मराठी समाज में अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं। गुजराती तो नौकरी देने वाले हैं, सब बड़ी बड़ी कंपनियां उनकी हैं, कारखाने उनके हैं। वहाँ भी वो मराठी लोगों को जानबूझकर ये नहीं करते,
उनकी शिकायत वही रहती है जो मेरी होती है। वो भी मैं कई गुजराती मित्र हैं उनको बोलता हूँ यार तुम्हारे यहाँ मराठी लोग कम हैं। बोला सर आप लाके दो, जितने आप लाएंगे उनको सबको हम भर्ती करते हैं, मगर वो टिकेंगे क्या इसकी गारंटी दो आप। और ये काम जो करते हैं, जो मेहनत करते हैं ये, वो बोले मराठी आदमियों को करना नहीं है वो मेहनत। वो बोले माथाड़ी कामगारों का हमारा संबंध आता है, उनका यूनियन लीडर आके हमको ये बताता है कि ये लोग 10 लोग हैं, इनका नाम रखो, इनका पगार रखो और वो पगार हमें दे दो। 1 तारीख को पगार लेने के लिए आएंगे, वो बीच में आएंगे भी नहीं, और आएंगे तो काम भी उनको मर्जी होगी तो करेंगे। बोले ऐसे तो बोलने के लिए हमारे पास 15 लोग हैं मराठी, उसमें से 5 ही आते हैं, 10 आते ही नहीं है। पगार के दिन आते हैं और राड़ा करते हैं, नहीं दिया तो। धीरे धीरे ऐसा हो रहा था कि ये आपस की अनबन थी, ये थी, मगर फिर भी कोई एक दूसरे के जान के ऊपर ये नहीं निकला था, मतलब तानातनी नहीं थी इतनी सी। सुबह से लेके शाम तक मैं गिनता हूँ, कभी कभी मेरे पास अमेज़ॉन से लेके सब पार्सल दिन भर आते रहते हैं, स्विगी से लेके सब खाना आता रहता है, छोटे छोटे ब्लिंकिट है, ये है वो है। कोई मुझे मराठी आदमी नहीं आता है। सिक्योरिटी से हमको इंटीमेशन आती है, नाम सब गुजराती भी यहाँ रहते नहीं है। सर्विस में गुजराती नहीं है ज़्यादा, सर्विस में उत्तर भारतीय है या तो मुसलमान है। पार्लर में जाओ सब मुसलमान, ऐसा हुआ है। और मराठी आदमी और उनमें कम से कम दुश्मनी नहीं थी। हाँ, मराठी आदमी बोलता था, मगर उसको भी मालूम था। अभी बम्बई में गिरगांव में मेरे कितने मराठी लोगों के घर थे, अभी कोई वहाँ नहीं रहता है। हम चिल्लाते हैं गिरगांव मधून मराठी माणूस गेला। अरे पण का गेला, क्यों गया? उसको 2-3 बेटे हुए, सबको घर चाहिए, पहले जमाने के भाड़े के घर था, वो बेच दिया। उतने ही पैसे में 2 बेटे और माँ बाप के लिए 3 घर बदलापुर, असनगांव, इधर कसारा वहां मिलते हैं। करके गए ना, किसको दोष देंगे हम? उनका क्या दोष है? वो तुमको पैसा दिए, आपने घर बेचा है कि नहीं? अभी थाना से भी लोग उधर जाने लगे, डुंगरी से भी आगे चलने लगे, वहाँ कसारा बिसारा, तिकड़े, वसई, विरार, वहाँ सब उसके पालघर, वहाँ तक जा रहे हैं। अभी पूना से भी लोग आते हैं कितने, या हाईवे होने के बाद तो वो भी बात बढ़ रही है। तो मुद्दा ये है कि पहले हम घुल मिल के रहते थे, उत्तर भारतीय सर्विस करता है या मराठी करता है ऐसे हम देखते भी नहीं थे। मगर उद्धव ने जो आग लगाई उसकी वजह से गुजराती समाज अभी मराठी समाज से नफरत करता है। अविश्वास का वातावरण मैं देख रहा हूँ। मेरे मित्र हैं, वो गुजराती हैं, मुसलमान हैं, उत्तर भारतीय हैं, मराठी तो अनगिनत हैं। मगर अभी वो गुजराती लोग भी बार बार बोलते हैं कि अनिल जी, आप बड़े बड़े लोगों से बात करते हैं, ज़रा उद्धव जी को समझाइए। जिस तरह से वो गुजराती लोगों के खिलाफ भड़का रहे हैं लोगों को, अभी मराठी आदमियों को रोजगार देना बंद करेंगे, गुजराती दुकानों में रखना बंद करेंगे, सर्विसेज में भी आनाकानी करेंगे, तो क्या होगा? हम गुजरात में जा रहे हैं, उद्योगपति क्यों जा रहे हैं? वहाँ पे फैसिलिटीज है करके नहीं जा रहे, वहाँ का कामगार हमको अच्छा मिलता है, कर्मचारी अच्छा मिलता है, इसलिए जा रहे हैं। और यहाँ पे सब हमको यूनियनबाजी और दादागिरी और स्थानिक भूमिपुत्र करके सब लूटने वाले लोग मिलते हैं करके हम परेशान हैं। और संबंध अभी बिगड़ रहे हैं उद्योग की वजह से। गुजराती लोग, पहली बार मैं मुंबई में देख रहा हूँ कि मराठी आदमी का द्वेष कर रहे हैं। अभी उसमें ये कम था तो घी में और ये घी डाल दिया अग्नि में, हमारे राज ने। उसने उत्तर भारतीयों के खिलाफ जंग छेड़ दी। वो हिंदी की और मराठी का रोज चक्कर चल रहा है, मारामारियाँ हो रहे। अरे मैंने तो कल हैरान हो गया, एक लड़का किसी दुकान में पूना के एक्सक्यूज़ मी बोला, वो लड़की बीच में खड़ी थी तो उसको बाजू होने के लिए बोलते हैं ना, हम भी बोलते हैं ना एक्सक्यूज़ मी, ऐसा बोला तो वो बोली कि मैं मराठी हूँ, तू अंग्रेजी में क्यों मेरे को एक्सक्यूज़ मी बोला। उसको मारने लगी और 10-12 लोग जमा हो गए और वो भी उसको मार रहे थे। वो बोल रहा था, मैं उनको उनकी ही मर्यादा संभालने के लिए मैं उनको बोल रहा था कि मैडम जरा बाजू में हो जाए। मैं डर गया हिंदी में बोलने के लिए। वो बोले कि तुम हिंदी में काय को बोले करके मैंने एक्सक्यूज मी बोला, क्योंकि मराठी शब्द मुझे मालूम नहीं था क्या है एग्जैक्टली।
बाजूला व्हा किंवा जरा जाऊ द्या, वो उसको मालूम नहीं था, तो एक्सक्यूज में बोला। अरे क्या मार खाया उसने। राज और उद्धव, मेरे को ऐसा लगता है कि मराठी मानुस को गुजराती और उत्तर भारतीयों से तोड़ रहे हैं, हम अलग थलग हो रहे हैं, और इसके बहुत गंभीर परिणाम गुजराती और उत्तर भारतीयों को इतने नहीं भुगतने पड़ेंगे जितने मराठी आदमी को भुगतने पड़ेंगे। अभी उद्धव और राज, उनको रोकना मुश्किल है, और मराठी आदमी के दिन पहले ही खतरनाक थे और खतरनाक हो जाएंगे, और उसकी जिम्मेदारी रहेगी ये दो ठाकरे बंधुओं की, ऐसा मुझे लगता है। मराठी का मुझे भी अभिमान है, मगर दूसरों का द्वेष मेरी भाषा नहीं सिखाती। धन्यवाद।